हाय एवरीवन। हमने पुराने जितने हमारे पॉडकास्ट हैं उसमें हमने काफ़ी डीप सब्जेक्ट्स के बारे में बात की है। तो पर्पस ऑफ लाइफ इज़ वन ऑफ देम एंड देन कर्मास। और आज जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ वो भी बहुत कन्फ्यूजन भरा है। उसका नाम है डेस्टिनी, किस्मत एंड भाग्य। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल सवालात डॉक्टर बॉबी से आज पूछूं। तो हाय डॉक्टर बॉबी, कैसे हैं आप? Hi Kalpana, I am good. How are you? आई एम गुड, थैंक यू। Wonderful. डॉक्टर बॉबी, अब फटाफट से मुद्दे पर आते हैं। Okay. हाँ, कि सब कुछ प्री डेस्टाइंड होता है। ये बात बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा इस बारे में बात होती है क्योंकि हम बचपन से यही चीज़ कि सुनते हैं। जो लिखा है वही होना है, like जो that. लिखा है, जो भाग्य, Predestined. यस, जो भाग्य में है, ये सारी बातें। तो आप बताएं इसके बारे में कि आपका क्या व्यू पॉइंट है इस बारे में। See, जो predestined है या जो कुछ भी होता है गॉड की विल से होता है या जो लिखा है वही होना है, इसको predestined बोलते हैं। इसका मतलब जो एक्चुअली में समझा जाता है वो नहीं है और जो नहीं समझा जाता वो है। ये आपका स्टाइल मुझे हमेशा अच्छा लगता है। हाँ जी। थैंक यू। तो इसका मतलब ये है कि जो प्री डेस्टिन्ड है ना, इसका मतलब होता है कि जो गॉड की प्लानिंग है, ओके। जो गॉड ने प्लान किया है, जो मैक्रो प्लानिंग है या मेजर प्लानिंग जिसको हम बोलते हैं, अ, वो तो सबके लिए ही सेम है। बिकॉज अगर हम कहें कि सब कुछ पहले लिखा हुआ है या सब कुछ गॉड ने लिखा है, फिर वही बात आ जाती है जो हमने कर्माज में बात की थी कि अगर सब कुछ गॉड ने लिखा होता तो हमारी जो किस्मत है या जो हमारा भाग्य है या जो डेस्टिनी है वो कितनी ब्यूटीफुल होती। बिल्कुल। क्योंकि गॉड इज ऑल पावरफुल, गॉड इज ऑल मर्सीफुल, ऑल इट इज गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। गॉड ही तो है जो एक भरपूर प्यार है। तो अगर गॉड ने हम सबकी किस्मत लिखी होती तो तब तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी होती। बिल्कुल, अच्छी ही होनी राइट? चाहिए। ओके, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि यस, गॉड ने ही लिखा है सब, लेकिन उसने क्या लिखा है? उसने हमारे भाग्य में ये लिखा है कि जब हम इस समुद्र से निकलेंगे, ये जो दुनियावी जो है, अच्छा, ओके। भव सागर भव जिसको हम समाज, बोलते ठीक हैं, है। जब हम इसमें से निकलेंगे तो हम सबके भाग्य में एक ही चीज लिखी है, दैट इज मोक्ष, ओके, मुक्ति, सैल्वेशन। ठीक है। तो ये जो सबके लिए, क्योंकि हमने बात की कि अगर गॉड लिखता तो सबके लिए सेम लिखता, तो दिस इज ट्रू कि उसने लिखा है और सबके लिए सेम लिखा है। और सबके लिए सेम क्या लिखा है? टू अटेन सैल्वेशन। मीन्स वही जो पर्पस ऑफ लाइफ में आपने बात की, तो पर्पस ऑफ लाइफ और जो हमारी ट्रू डेस्टिनी है यस, वो साल्वेशन है, मोक्ष है। यस। ठीक है। तो और दूसरी बात ये है कि ये तो हो गया मैक्रो लेवल पे जो गॉड ने लिखा है, राइट? अब उसके बाद जो हम डेस्टिनी की बात करते हैं ना, हमारे भाग्य में एक्चुअली हमारा ना ये तकिया कलाम बना हुआ है। हाँ जी डॉक्टर बॉबी, एक्चुअली मेरा यही अगला सवाल था। हाँ। कि फिर क्योंकि कर्मों को कोसा जाता है, भाग्य को कोसा जाता है, भाग्य को बेसिकली कोसा किस्मत को जाता कहा जाता है कि किस्मत ही खराब है, हाँ। या किस्मत में ये लिखा हुआ है, जो लिखा है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन हम ये बात कहते कब हैं? जब 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 अच्छा होता है तब नहीं कहते, नहीं कहते, है नहीं ना? कहते। तब तो हम भूल ही जाते हैं कि कुछ कहना भी है या किसी को क्रेडिट भी देना या ग्रेटफुल भी होना है। तब तो हम भूल ही जाते हैं जब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जब कुछ बुरा होता है ना, कोई डिजीज हो गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई रिलेशनशिप इश्यूज हो गए, Right. या कुछ भी ऐसा हो गया, फेल्यूर्स होगी लाइफ में, है ना,
तब हम ये कहते हैं हमारे तो भाग्य में यही लिखा था, जो लिखा था वो हो रहा है, जो लिखा था वो होना है, यू नो। तो ये चीज तब बोली जाती है। और जब हम ये कहते हैं ना, तब हम अपने जो हमारी ड्यूटीज होते हैं ना, उससे एस्केप करना होता है वो। जब हम ये कह देते हैं हमारा तो भाग्य ऐसा है, उसमें बिकॉज उस टाइम पे उस सिचुएशन को ये बोला जाता है कि गिव अप कर दिया हमने। ठीक है डॉक्टर बॉबी, आप जो ये बात कह रहे हैं, बट अब आपको इसको थोड़ा सा ना और डिटेल में बताना पड़ेगा जी। कि मैंने मान लिया कि हम ब्लेम नहीं करते, बट अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते भी हैं तो उस चीज को निभाना कैसे, उस चीज की अंडरस्टैंडिंग की बात क्या है, वो बात करें आप। देखो, जो डेस्टिनी है ना, ये हमें पता होना चाहिए कि डेस्टिनी, अपनी डेस्टिनी के मालिक हम खुद हैं। ओके। राइट। ओके। अपनी डेस्टिनी हम खुद बनाते हैं। हाउ? द थिंग इज what we create, you know, that is called karma. Yes, we did talk about And as a consequence, whatever comes back to me, that is our destiny. ओके। ओके। जो हम रिसीव करते हैं वो डेस्टिनी होती है, जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे कर्माज हैं। एंड कर्माज इज इक्वल टू डेस्टिनी। ओके। तो जो हमारी डेस्टिनी है वो हमारे कर्मास डिसाइड करते हैं। हमारी डेस्टिनी कर्मास डिसाइड करते हैं? नहीं, हमारे कर्मास हमारी डेस्टिनी डिसाइड करते हाँ, हैं। दिस इज व्हाट, मेरा भी वही मतलब था हाँ। कि जो हमारी डेस्टिनी क्या है वो हमारे कर्मास डिसाइड करते हैं कि हमारी डेस्टिनी क्या होने वाली है। ओके। आवर डेस्टिनी इज डिपेंडेंट ऑन आवर कर्मास। ओके, इट्स ब्यूटीफुल टू अंडरस्टैंड। यस। एंड उसके बाद अब हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है कर्मा करना, यू नो, कर्म करना। तो डॉक्टर बॉबी, कर्म तो हम करते ही हैं, हम हमेशा कर्म करते हैं। बिल्कुल करते हैं। मीन्स नोइंगली अननोइंगली हम कोई ना कोई कर्म तो करते ही हैं। तो तो डेस्टिनी भी मुझे पता ही होनी चाहिए कि मेरी डेस्टिनी ये होने वाली है। बिल्कुल पता होनी चाहिए। हाँ। तो मतलब अब देखिए, मैं बताती हूँ मैं कहाँ से आ रही हूँ। क्योंकि हमने ये बोला ना कि प्री डेस्टाइंड है, ठीक है। एक तो हमने बोला कि गॉड ने प्री डेस्टाइंड किया हुआ है कि हमको सॉल्वेशन की तरफ जाना है। लेकिन क्योंकि देखिए क्योंकि हम ऑलरेडी एक टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ एंड कर्मास। तो कर्मास में एक बात आती थी कि हमारे जो कर्म हैं वो, क्योंकि हम अलग अलग लाइफ्स में हैं, तो हमारी जो लाइफ्स हैं सबकी अलग है, क्योंकि डेस्टिनीज सेम है लेकिन स्टिल हम सबकी डेस्टिनीज अलग अलग हैं। मतलब जो बात वो इसलिए हाँ। क्योंकि जो चॉइस ऑफ आवर कर्मास हैं वो डिफरेंट है। ओके। कि हम चूज क्या करते हैं कि हमने कौन सा कर्म करना है। पहले हम उस बात को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जो हम ऑलरेडी कर रहे थे, कि हम गिव अप कर देते हैं कि ये तो हमारी किस्मत में लिखा हुआ था। और अदरवाइज अगर हम देखते हैं कि कर्म तो हम पल पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने खाना खाना है, राइट, यू नो, तब तो हम ये नहीं कहते कि गॉड आएगा हमारे मुंह में डालेगा, यू नो। हम खुद अर्न करते हैं, खुद राशन लेके आते हैं, खुद बनाते हैं, और हम खुद अपने मुंह में निवाला डालते हैं खाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो वो भी एक कर्म है। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं, ये तो खाए भी ना और सारा कुछ सामने पड़ा है, और ये कहे कि गॉड हमारे मुंह में आके डाले, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अरे हमारी तो किस्मत में ये लिखा हुआ है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? I am responsible. You know, I am responsible for that. So this is how we need to take that responsibility of our karmas. And if we take that responsibility of our karmas, we are responsible for our destiny as well. हाँ जी, मतलब जैसे आपने जो एग्जाम्पल दिया, मीन्स इतने छोटे से कर्म से Yes. हम डेस्टिनी तक की बात करते हैं। Yes.
means every action has a effect, Yes. has an effect Yes. to create the destiny. एग्जैक्टली जैसे हमने कर्मास वाले में भी बात किया था, रिपल इफेक्ट की बात की हाँ थी, जी, हाँ जी, यू नो हाँ जी। हमने एक और बात की थी, एक लॉ की बात की थी, लॉ ऑफ कर्मा की बात की थी, और लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट की बात की थी। हाँ। तो ये सब जो लॉज हैं ये वहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। हम्म, कॉज एंड इफेक्ट क्या है? जो हम कर्मा करेंगे, हमारी जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है वो हमारी डेस्टिनी है। इट इज सो सिंपल, राइट। राइट? सो वी हैव टू चूज कि हमने कर्मास कौन से करने हैं। जैसे डॉक्टर बॉबी, एक आम ये बात है कि कोई बच्चा पैदा होता है, उसकी जन्म पत्री बनाई जाती है, तो जन्म पत्री में पीरियड डिसाइड मतलब बताए जाते हैं कि इतना पीरियड बहुत अच्छा जाएगा, इस समय पर कोई हेल्थ इशू आएगा। तो हम इसी के बारे में बात करते हैं कि कोई हेल्थ इशू आ गया, ठीक है, तो अब आप मतलब मेरी समझ में ये आता है कि आपको वो पीरियड अगर समझ में आ गया कि इस समय पर आपको ये होगा, तो यूजुअली लोग क्या करते हैं? तो यूजुअली लोग, मैं वही बात करने लगी थी कि यूजुअली लोग उपाय की बात करते हैं। हाँ, वो कौन से उपाय करते हैं? उपाय होते हैं कि हाथ में कोई थ्रेड बांध लो, हाँ। किसी को ये दान कर दो, हम्म कहीं कुछ ये कर दो। हम्म तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वो जो हेल्थ पे इफेक्ट आना है उस वक्त पर, हम्म क्या इन चीज़ों से वो कुछ सोल्यूशन, कोई राहत मिलती है, या वो चीज़ पूरी तरीके से खत्म हो सकती है? देखो, अगेन वही कर्मा और डेस्टिनी ये दोनों साइड बाय हैंड साइड इन चलते हैंड, हैं, है ना? यस। हैंड इन हैंड चलते हैं। अब जैसे मान लो पत्री में लिखा है, किसी ने बोल दिया कि आपको इस एज पे जाके हेल्थ इशू आना है। सपोज करो हाई ब्लड प्रेशर या शुगर, ठीक है। दीज आर द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स, राइट? अब उसमें क्या करना है हमने? हमें पता है हाई ब्लड प्रेशर किस चीज़ से होता है? हाई सॉल्ट से, लेस ऑफ एक्सरसाइज, ये वो जो भी हमें चीज़ें पता है। शुगर कैसे होती है या शुगर में क्या होता है ये तो पता है ना, कि हमने मीठा कम खाना होता है। बिल्कुल। अब आ, उसमें हमें प्रिकॉशंस पता है कि अगर हमने शुगर को अवॉइड करना है तो हम ओबेसिटी ना होने दें, मोटापा ना आने दें, एक्सरसाइज शुरू से शुरू कर दें, है ना? ब्लड प्रेशर हाई ना होने दें, सॉल्ट पे रिस्ट्रिक्ट करें, एक्सरसाइज पे वो करें, है ना? तो उसकी बजाय हम क्या करते हैं? हम दान देना, जैसे जो आप बता रहे हो, हम वो चीज़ें करने लग जाते हैं, राइट? और जब हम वो चीज़ें करेंगे और जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो नहीं कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव नहीं होगा। तो वो जो बोला गया है वो तो अगर बोला भी ना जाता, अगर हम भी अपनी लाइफ वैसे लीड करें अनहेल्दी वे से, वो तो इश्यूज तो हमें भी आएंगे, आ सकते हैं, बिल्कुल वो आएंगे। किसी को भी XYZ को आ सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। राइट? Absolutely. तो जब हमने अपने कर्मास वैसे नहीं किए कि हम प्रिकॉशंस ले लें, ये कर्मास है ना, अपनी 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 हेल्थ की टेक केयर करना, राइट? तो अगर हमने वो नहीं किया, वो प्रॉब्लम इरप्ट हो गई, राइट? वो हो गई, और हमने वहाँ पे क्या टैग लाइन लगा दी? हमारे भाग्य में यही था। तो क्या होता है कि हम अपने कर्मा से बहुत हद तक अपनी चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने इश्यूज को अवॉइड कर सकते हैं, बट वी हैव टू हैव दैट नॉलेज। ओके। तो ये नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो अब डॉक्टर बॉबी, जो नॉलेज है वो किस चीज़ की नॉलेज चाहिए? क्योंकि देखिए, नॉलेज तो हमें पत्री में मिल गई थी, अब यहाँ किस तरह की नॉलेज चाहिए? जो पत्री वाली नॉलेज है ना, वो बताने वाले की नॉलेज थी। ओके। हमें अब नॉलेज ये होनी चाहिए कि हमारे कर्मास क्या होने वाले हैं, हमें डेस्टिनी चाहिए क्या, हमें कैसी डेस्टिनी चाहिए अपनी, हमें अपना फ्यूचर कैसा चाहिए, और उस फ्यूचर के लिए हमें क्या कर्मास करने हैं, हमें ये नॉलेज होनी चाहिए। वाई? बिकॉज जैसे हमने ये बात की कि एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, है ना? यस, एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, बट इट इज प्री डेस्टिन्ड बाय मी। ओके। My destiny is predestined by me only. How? My present karmas
would create my destiny, my future. ठीक है। तो जो हमने अभी एग्जाम्पल में हमने बात करी कि वो जो एक हेल्थ इशू आने वाला था, मतलब देखिए जैसे मैं हूँ, मुझे कोई हेल्थ इशू आने वाला है ना, ये मेरे प्रेजेंट टाइम्स में है। अब अगर मैं प्रेजेंट टाइम में इन सब चीज़ों का प्रैक्टिकल मेजर कर लेती हूँ कि आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ, आई एम वॉकिंग एवरीथिंग, तो दैट मीन्स मैंने अपनी डेस्टिनी चेंज कर दी। Exactly. तो जो आपकी बात आप कह रहे थे कि हम हमारी जो डेस्टिनी है वो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, प्लस हमारी वो जो नॉलेज है, वो नॉलेज जो है वो यहाँ इस तरीके से काम आएगी। इस तरीके से काम आएगी, यू नो। ठीक है। और एक और भी है, ये देखने के लिए कि हमारे जो कर्मास हैं वो पॉजिटिव रहे हैं या नेगेटिव रहे हैं, हम्म। वो देखने के लिए हम अपना प्रेजेंट सिनेरियो देखें। ओके। इट इज़ नथिंग लाइक कि अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम आ भी गई, ज़रूरी नहीं है कि उसके नेगेटिव कर्मास के करके आई है। ओके। ये ज़रूरी नहीं है, ओके। यू नो, क्योंकि कई चीज़ें होनी होती हैं, अच्छा। राइट। अब क्या है कि मेरी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, चाहे मैं किसी डिजीज़ में हूँ, चाहे मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, यू नो, अगर फिर भी मैं अपने कर्मास करते हुए पीसफुल हूँ इस प्रेजेंट मोमेंट में, इट मीन्स मेरे जो पास्ट कर्मास हैं जो कि तब प्रेजेंट थे वो सही थे। ओके। क्योंकि मेरा जो प्रेजेंट है ना, वो मेरा फ्यूचर क्रिएट करता है। जो आज मेरा प्रेजेंट है वो कभी मेरे पास का फ्यूचर था ना, बिल्कुल बिल्कुल। जो तब प्रेजेंट था। मतलब जो मेरा पास्ट था जब वो प्रेजेंट था, तब मैंने जो डिसीजंस लिए उसके अकॉर्डिंगली मेरा आज वाला फ्यूचर बना, राइट। तो क्या करते हैं, हमारी जो आज की सिचुएशन होती है हम उसको लेके अनप्लेजेंट, दुखी, रोते हैं, यू नो, ब्लेम करते हैं, क्रिप करते रहते हैं। जबकि अब आप नॉलेज की बात कर रहे थे, ये नॉलेज होनी जरूरी है कि ये सिचुएशन क्यों है। राइट। यही मेरा पॉइंट था कि यहाँ तक हमें आना है। हाँ, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट की बात एक चीज है, बट उस कॉज एंड इफेक्ट के बीच में हमको कैसे रहना है, ये वाली बात, दिस इज विजडम, दिस इज नॉलेज, दिस इज ये वाली चीज हमको Exactly. आनी चाहिए। ठीक है। तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो अब जो पहले हम कर्मास करके आए हैं उसकी वजह से हम यहाँ हैं। अब क्रीप करने की बजाय अब यहाँ पे क्या ज़रूरत है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है कि जो सिचुएशन है उसको मैंने एक्सेप्ट करना है, चाहे वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, चाहे वो कुछ भी है। क्योंकि अगर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अगर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, माई फ्यूचर इज गोइंग टू बी द वर्स्ट। जो अब है उससे भी वर्स्ट होने वाला है, क्योंकि प्रेजेंट से फ्यूचर बनेगा, राइट। राइट। और अगर आज अभी जो हमारा प्रेजेंट है उसमें मैं इरिस्पेक्टिव ऑफ कि जितना मर्जी नेगेटिव क्यों ना हो, मैं उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करती हूँ और आई नो दैट आई हैव द पावर टू क्रिएट माई ओन कर्मास एंड कॉन्सिक्वेंटली माई डेस्टिनी। जब मुझे ये नॉलेज होगी तो मैं कर्मास करूँगी ठीक तरीके से। तो जब मैं ठीक तरीके से कर्मास करूँगी, मैं यहाँ पे चूज़ कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा जो फ्यूचर है वो बनने वाला है, जो मेरी डेस्टिनी बनने वाली है वो बनने वाली है। तो जब ये बात समझ में आ गई दैट आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन कर्मास एंड माई डेस्टिनी, देन आई वोंट क्रेव कि ये तो मेरे भाग्य में लिखा था कि गॉड ने क्या कर दिया, यू नो, उसने तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो ये सारी चीज़ों से हम निजात हासिल कर लेते हैं जस्ट बाय नॉलेज ऑफ दिस थिंग कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन कर्मास एंड माई डेस्टिनी। वेरी नाइस, इट्स अ ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि डॉक्टर बॉबी ये बहुत आम बात है कि जब हम गॉड को बहुत जल्दी, भाग्य को बहुत जल्दी दोष दे देते हैं। बिल्कुल। तो जब हमें ये बात ही समझ आ गई दैट वी आर द क्रिएटर्स,
then we can create anything. बिल्कुल। और जो एक्सेप्टेंस से मेरे को मुझे अपनी ही एक एग्जांपल याद आ रही है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, किसी ने कुछ बनना होता है, किसी ने कुछ बनना होता है लाइफ में, तो हम उधर जा ही नहीं पाते। कोई पेरेंट्स की प्रॉब्लम, कोई फाइनेंशियल इश्यूज या कुछ भी, लेकिन हम उस चीज़ के लिए क्रिप करते हैं, ब्लेम करते हैं अपनी सिचुएशंस को, अपनी किस्मत को या गॉड को, कि क्यों कर दिया उसने ऐसा। जबकि अगर जो हम चाहते हैं वैसा नहीं हुआ, सपोज एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो जो एक्सेप्टेंस है उससे क्या मिरेकल्स होने वाले होते हैं, ये हमें बात समझ आनी चाहिए कि वो भी मिरेकल्स क्रिएट कर सकती है। जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल बता रही थी कि जी। मेरे को शुरू से ही जस्ट म्यूजिक लाइन में बहुत इंटरेस्ट रहा है। आई यूज टू सिंग, आई यूज टू डांस, यू नो एवरीथिंग। तो मुझे हमेशा से ये था कि मैं म्यूजिक लाइन में ही अपना जो करियर है ना वो परस्यू करूँगी बड़े होके। लेकिन मेडिकल प्रोफेशन में चले गए, यू नो एडमिशन हो गई, डॉक्टर बनने चले गए, एमबीबीएस करने चले गए। और मुझे ये याद है कि मेरे लाइक फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम एक बार भी मेरे जहन में ये कंप्लेंट या क्रिब बिल्कुल नहीं आया, थॉट क्रिब वाला, कि अरे मैंने तो कुछ और बनना था, ये मैं क्या बन गई हूँ, क्या बनने जा रही हूँ, डॉक्टर क्यों बनने जा रही हूँ, मेरा तो इंटरेस्ट म्यूजिक में था। Because study is so hard. Study is so hard, right? Even then, I did that MBBS. I completed it, and along with that, जो मेरा सिंगिंग का था सब कुछ, वो मैं अपने एज अ पैशन परसू करती रही, अपने फ्रेंड सर्कल में, यूथ फेस्टिवल्स में, यू नो, या स्टेज पे, यू नो, ये चलता रहा, मैं उसमें भी खुश थी, राइट? अब आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, है ना, कोई सोच भी नहीं सकता, तो अब समहाउ जैसे भी वो आसार पैदा हुए, तो आई स्टार्टेड सिंगिंग ऑल्सो, यू नो, एंड आई एम इनटू दिस थिंग ऑल्सो। तो अब जब मैं सोचती हूँ, बिकॉज उस टाइम पे हमें बात समझ में नहीं आती, तो अब समझ में क्या आया मुझे कि अगर मैं सिंगिंग की तरफ ही निकल जाती, तो वो जो एकेडमिक मेरा वो नॉलेज है, स्टडी है, एमबीबीएस, डॉक्टर, वो ना हो पाता, राइट? अब डॉक्टर बन गई, सिंगिंग तो मैं अभी भी कर रही हूँ, यू नो। तो अब मेरे पास, जब अगर मैं तब क्रिप करती, हो सकता है कई लोग ऐसे करते हैं, बीच में स्टडीज छोड़ देते हैं, हाँ जी, बिल्कुल, राइट? लेकिन आई कंप्लीटेड इट, यू नो। अब क्या है, नाउ आई हैव two strengths in me. One is I am doctor, another is I can sing also. Whereas अगर मैं उस टाइम पे क्रिप करने लग जाती, अपनी किस्मत को कोसने लग जाती, यू नो, तो शायद मैं एक ही चीज़ कर पाती, या ये भी हो सकता था कि मैं कुछ भी ना कर पाती। दैट इज हाउ समटाइम्स एक्सेप्टेंस टू चेंज जो हम कह रहे हैं ना, वो हमारी डेस्टिनी को इतनी वंडरफुल, मिरेकुलस बना देते हैं। ट्रू, यू नो, सो इसलिए गिव अप नहीं करना होता। अगर हमें उस टाइम पे लगता है कि ये क्या ही हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और अच्छे के लिए कब होएगा, जब हम उसको खुशी से एक्सेप्ट करेंगे। तो अदरवाइज सेम सिचुएशन, खुशी से एक्सेप्ट ना किया, एक्सेप्ट ही ना किया, तो सारी लाइफ ही क्योस हो जाती है। बिल्कुल। अगर उसी चीज़ को खुशी से एक्सेप्ट कर लिया, तो मिरेकुलस हो जाती है। वही कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप अब डॉक्टर भी हैं और अब आप एस्टैब्लिश सिंगर भी हैं। एग्जैक्टली, दोनों ही चीजें आपके किटी में हैं। इट्स ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल स्टोरी अबाउट यू। एग्जैक्टली। तो हम डेस्टिनी की बात कर रहे थे ना, तो अगर मैं तब ये कहती मेरे तो भाग्य में कुछ और ही लिखा, मैं तो कुछ और सोचा था, ये कुछ और हो रहा है, तो डेस्टिनी जो है, जब हम अपने कर्मास खुश होके उस प्रेजेंट में रह के करते रहते हैं ना, तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, जिसको हम डेस्टिनी बोलते हैं, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वंडरफुल। तो आपने अपनी डेस्टिनी को क्रिएट किया। आई क्रिएटेड इट। वेरी नाइस। एंड
हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू। ऑफ कोर्स जो ग्रेस है हाँ। वो तो ऑलमाइटी की होती ही होती है, हम्म। बिकॉज ये मुझे हमेशा याद रहता है, जो पर्पस जो हम बात करते हैं हम्म। कि पर्पस तो हमारा मोक्ष है, तो ये तो हमने काम है, ये तो करते जाना है, बस जो काम आए खुशी से कर दो, बिल्कुल। तो हम उधर चलते जाएंगे, तो ही ये चीज़ होती है। हमने स्टिक नहीं होना किसी भी चीज़ के साथ, क्लिंग नहीं करना कि क्लिंगिंगनेस इज नॉट हाँ, गुड। दैट इज़ नॉट नीडेड। तो वो भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या, ये आम होता भी है घरों में कि दो लोग हैं, वो रिलेशनशिप में हैं काफ़ी समय से और वो मैरिज करना चाहते हैं। तो जो उनके घर वाले हैं वो कुंडलियाँ दिखाते हैं कि ड्यू टू एक्स वाई जी रीजंस वो मना कि कर ये देते हैं ग्रह कि उसमें है, हाँ ये जी, ग्रह उसमें है, हाँ जी, ये रीजंस होते हैं कुंडलियों में। बिल्कुल यही रीज़न है। तो अब मुझे ये बताइए कि ये उनकी डेस्टिनी है, और अगर है तो भी किस तरीके से है? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो कल्पना, अब कुंडलियाँ किस बेसिस पे बनती हैं कि कौन से टाइम पे किसका जन्म हुआ, उसके बेसिस पे कुंडली बनी होती है, राइट। और अगर हम देखें कि उस टाइम पे जितने लोग होते हैं, जितने भी पैदा हुए हैं, क्या सबके ऊपर सेम इफेक्ट होता है? पॉइंट नहीं होता, नहीं होता। राइट। ओके। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है दैट जो हम कर्मास क्रिएट करते हैं ना, बाय आवर थॉट प्रोसेस, बाय आवर स्पीच एंड बाय आवर एक्शंस, बाय आवर कन्विक्शन, जो हम कर्मास क्रिएट करते हैं ना, वो एक सर्टन एनर्जी रेडिएट करते हैं। ओके। जैसे हमने पहले भी बात की थी, रेडिएट करते हैं मुझे, मेरे आसपास, सर्कमस्टांसेस में, लोगों में, सारी कायनात में, राइट। तो वो जो एक्चुअली इट इज़ ऑल द गेम ऑफ एनर्जीज, राइट। तो जब हमने वो एनर्जी वो सर्कमस्टांसेस को दे दी, उसका मतलब क्या हुआ? हमारी एनर्जी डाउन चली गई। बिल्कुल। तो जब हमारी एनर्जी डाउन चली गई, तो जो बाहर के फैक्टर्स हैं वो तो अफेक्ट करेंगे आपको। हमें हम सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए कल्पना, कि जो हमारी आत्मा है ना, दैट इज ऑल पावरफुल, दैट इज द मोस्ट पावरफुल एनर्जी, राइट। तो जब हम वो जो कर्मास क्रिएट करते हैं हम अपने एक्शन से, अगर वो हाई फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी है, कर्मास हैं, तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ना, नेगेटिव वाले, उन पे कोई असर, उनका कोई असर नहीं होता हमारे पे। ओके। सो या तो ये चीज़ इस पे हावी हो जाए या ये चीज़ इस पे हावी हो जाए, ये मैं हूँ, ये सर्कमस्टांसेस हैं। राइट। अगर ये हावी हो गई, मैं नीचे चली गई, अगर ये हावी होगी तो सर्कमस्टांसेस नीचे हो गई। सो इट इज़ ऑल गेम ऑफ एनर्जीज ओनली, राइट। सेकेंडली, जो ये चीज़ होती है ना कि ये ग्रह उस ग्रह में है, ये वो है ना। हाँ जी। अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास या हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, कोई उसको पेशेंट को सपोज कोई बोन की प्रॉब्लम है, ऑर्थो की प्रॉब्लम है, या कोई एब्डोमेन, कोई अल्ट्रासाउंड के साथ आया है ना, तो हम देखते हैं कि उसको ये प्रॉब्लम है, XYZ कुछ भी, राइट। अब वो हमने रिजॉल्व कर दी, ठीक हो गया, हीलिंग कर दी, सब कुछ हो गया। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो इरप्ट दोबारा से हो जाती है कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल। सपोज एब्डोमेन में ही, ठीक है। तो जो वो इंसान है ना, वो सेम अल्ट्रासाउंड के साथ नहीं आ सकता हमारे पास। वाई? क्योंकि हमने तो वो अल्ट्रासाउंड उस टाइम का है जब उसको वो प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अब अगर नई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो अब नया अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा या एक्सरे करवाना पड़ेगा, सो दैट हमें ये पता चले कि अब क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो जो ये कुंडली वाला होता है ना, ये जो बात हुई थी वो उस टाइम की बात है जब कुंडलियों की बात हो रही थी। मतलब जब वो जन्म तिथि और स्थान हाँ, उस
चीज की हाँ, बात करें, उसके ठीक बाद है। कितनी चीजें होती हैं, कितने एक्सटर्नल फैक्टर्स, कितने इंटरनल फैक्टर्स, तुम्हारी अपनी कन्विक्शन, तुम्हारा अपना मतलब कितना कुछ होता है। तो ये अपने कर्मास, है ना, अपने सर्कमस्टेंसेस, तो इसके साथ हम कर्मास चेंज करके अगर हम डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं तो अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया होगा। राइट, इस समय तक तो बहुत चेंजेस राइट, हमारी कुंडली में अपने आप ही आ गए होंगे। एग्जैक्टली। तो द थिंग इज कि हमें एक ही चीज को लेकर बैठ नहीं जाना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए, फिक्स नहीं होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। हमें हमें पता होना चाहिए, अगेन द सेम थिंग आई एम रिपीटिंग, कि we should know that we have that power of creating karmas and consequently creating our own destiny. वही बात जो कर्मास में भी हमने बात की कि ये कर्म भूमि है। Exactly. तो अगर कर्म करते हैं हम उस डायरेक्शन में, बिल्कुल, तो वो डेस्टिनी हमारी डेफिनेटली चेंज होगी। जैसे बिल्कुल। आपने अपना भी बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया सिंगिंग लाइन Yes, में जाने वाला। yes. तो डॉक्टर बॉबी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक था अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ आपने पहले बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने क्लियर किया। उसके बाद कर्मास की जो हमने बात की, क्योंकि कर्मास और डेस्टिनी जो है दोनों बिल्कुल ऐसे मुझे, Interrelated हाँ हैं। मतलब बिल्कुल ऐसे मुझे एक ही साइड के दो कॉइन्स नजर आते हैं। Definitely, they are. एंड मुझे समझ भी इसी तरीके से आया है कि आप अपनी डेस्टिनी को यहाँ प्रेजेंट में चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, ब्यूटीफुल। कि कोई भी सिचुएशन हमारे ऊपर आई, जैसे आपके ऊपर सिचुएशन आई आपकी एजुकेशन वाली, है ना, और जैसे यहाँ हमने जन्म पत्री की एक बात की कि कुंडलियां नहीं मैच हुई, तो वो आपने एक बात बताई। तो जो ये एक अंडरस्टैंडिंग है, इट इज ब्यूटिफुल कि हम कितने अलग अलग पहलू से हम एक ही बात को समझ रहे हैं। एक ही बात Yes, मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ भी वही है, डेस्टिनी भी वही है, और प्रेजेंट में हम जो कर रहे हैं तो वो वहीं लेकर हमें जा रहा है। exactly. इसलिए Wonderful. तो थैंक यू सो मच फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग। Thank you. थैंक यू।